जय श्रीमन्नारायण। हर हर महादेव। नमश्चंडिकायै। यात्रा में हूँ तो बैठकर बोलने का समय नहीं है और बोलना आवश्यक भी था, क्योंकि संसार में ज्ञानियों की कमी तो है नहीं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि ज्ञानी है तो बोलेगा ही, चुप तो रहेगा नहीं। अब क्या है कि सभी विषय में सभी लोग सभी बातों को जान जाएं, ये संभव नहीं है, चाहे हम हो चाहे आप हो। अब एक विवाद उठा, फालतू का विवाद, अनावश्यक विवाद। निग्रहाचार्य को जूठा का होश नहीं, उच्छिष्ट का होश नहीं। भगवान का चरणों तक लेकर बिना हाथ धोए ही माथे से लगा लिया, जूठे हाथ से शिखा का स्पर्श कर लिया और अशुद्धि प्राप्त कर ली, और केवल पर उपदेश कुशल बहुत तेरे दूसरे को टोकता है, अपने तो सामान्य शुद्धि शुद्धि का होश नहीं। बहुत बढ़िया भाई। उस पर हमने 2 श्लोकों का प्रमाण भी दिया, लेकिन नहीं मानने वालों को नहीं मानना था, तो उन्होंने फिर अपनी अपनी बातें आहनिक सूत्रावली इत्यादि से क्या क्या प्रमाण दिया, और फिर एक लंबा चौड़ा वीडियो राजौरिया जी ने बना भी दिया। खैर, अब बात यह है कि मुद्दा हम बताते हैं आप लोगों को। आप लोगों को विरोध करना ही नहीं आता है। आप लोग गलत मोर्चे पर लड़ते हैं, हम आपको सही मोर्चा बता रहे हैं। आपको विरोध इस बात पर नहीं करना चाहिए था कि निग्रहाचार्य ने चरणोदक लेने के बाद, भगवान का चरणामृत पान करने के बाद हाथ नहीं धोया और माथे से लगा लिया, ये गलत हुआ। ये तो मुद्दा ही नहीं होना चाहिए आपका। मुद्दा ये होना चाहिए कि कौल दीक्षा से युक्त एक व्यक्ति पांचरात्रियों के मंदिर में जाकर विष्णु चरणोदक ले ही क्यों रहा है। असली झगड़ा यहाँ होगा तब ना आनंद आएगा। यहाँ पर मार कीजिए आप, तब खंडन मंडन में आनंद आएगा। और वहाँ पर फिर नील तंत्र से प्रमाण उठाकर पटकिए कि जो तारा मंत्र ले चुका हो वो तुलसी नहीं ले सकता, चरणोदक नहीं ले सकता, विष्णु भगवान का नाम स्मरण नहीं कर सकता। ये मोर्चे पर लड़िए और इस पर और मिसाइल दागिए वीर तंत्र से प्रमाण लाकर कि जो वैष्णवों की मर्डर कर दे, हत्या कर दे, सो भगवान शिव का परम प्रिय हो जाता है। त्रिपुंड तो लगाते ही आप लोग। भगवान शिव का प्रिय होने के लिए वीर तंत्र का प्रमाण ले आइए कि जो वैष्णवों को जाकर काट दे, सो भगवान महादेव का प्रिय हो जाता है, तो और मज़ा आएगा, है ना। तो मोर्चा सही चुनिए लड़ने के लिए, तब मज़ा आएगा, तब आनंद आएगा। अब लड़ाई के मोर्चे पर इन लोगों का सिद्धांत बल ऐसा होता है कि शास्त्र से ही कहते हैं, ऐसा नहीं कह रहे हैं हम कि ये लोग शास्त्र से नहीं कह रहे हैं, लेकिन अपनी बात जितने अंशों में स्वीकार्य हो उतने ही अंशों को शास्त्र मानकर ये बात कहने लग जाते हैं, ये गड़बड़ है। ऐसा ही इन्होंने झूठे वाले प्रकरण में शबरी जी को इतना इन्होंने तिरस्कृत कर दिया कि शबरी जी का जो चरित्र है, उसकी जो मौलिक महत्ता है, उसी को ले बैठे। अब निश्चलानंद सरस्वती जी ने स्वामी करपात्री जी की एक उक्ति का आश्रय लेकर कह दिया कि शबरी जी ब्राह्मणी थी, और उसी ढोल को पीटते हुए आज तक ये लोग चले आ रहे हैं। बात है कि निश्चलानंद जी चाहे 100 जन्म ले लें चाहे न लें, लेकिन शास्त्रीय इतिहास नहीं बदलेगा। और शबरी जी के द्वारा भगवान के प्रति प्रेमातिरेक में, भावातिरेक में कदाचित उच्छिष्टो प्रसन्न जो भाव है, वहाँ पर फल का भक्षण करने के बाद उसको भगवान के प्रति निवेदित किया, वो शास्त्रीय इतिहास नहीं बदलेगा और वो कर्म गर्हित भी नहीं माना जाएगा। भुसुंडी रामायण के अनेकानेक प्रमाणों से हम बता चुके हैं। लेकिन अब यहाँ क्या हो गया कि व्यक्ति विशेष के कथन को सही सिद्ध करने के लिए पूरे के पूरे शास्त्रीय कलेवरों को ही ये लोग नष्ट करने पर तुल गए। बोले कि गुरु जी ने कह दिया तो शास्त्र को ही हम प्रमाण नहीं मानेंगे, क्योंकि गुरु जी ने कह दिया। अब ये बात अलग है कि स्वामी करपात्री जी ने स्वयं की बात को अनेक स्थलों पर सिद्ध करने के लिए भुसुंडी रामायण के संदर्भ दिए, भुसुंडी रामायण को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन तब वो ग्रंथ प्रमाण नहीं माना जाएगा इनके लिए। बस एक शबरी जी को ब्राह्मणी सिद्ध करने के चक्कर में और ये जूठे का स्मार्त वाक्य वहीं पर लागू कर देने के समय ये लोग पूरे शास्त्रीय इतिहास को बदल देने पर तुल जाते हैं, और पूरा का पूरा रामायण ही, मतलब भुसुंडी रामायण पूरा कहते हैं कि तो अर्वाचीन है, प्रक्षिप्त है या अप्रामाणिक है। जबकि स्वामी करपात्री जी ने स्वयं भुसुंडी रामायण को प्राचीन और प्रामाणिक माना है, लेकिन वहाँ बात नहीं मानेंगे। ये सिद्धांत हानि होती है ना, ये दोहरा चरित्र होता है। अब दूसरी बात यह है कि वही शबरी जी वाले प्रकरण में ही देखिए, जूठा खिलाया तो भगवान कैसे जूठा खा लिए, वो तो स्मार्त मर्यादा वाली क्षत्रिय हैं, लेकिन जब पैर धो रही थी तो स्मार्त मर्यादा वाली क्षत्रिय नहीं रहे, भगवान हो गए। अब लोग कहें कि भाई राजा आता है या क्षत्रिय आता है तो उसका स्वागत करते हैं, पाद्य अर्घ देते हैं, ये तो मर्यादा है। ये भी एक कुतर्क लेकर आए लोग।
तो मर्यादा क्या कहती है कि जब क्षत्रिय आए तो ब्राह्मण लोग उनके पैर धो धोकर पीने लग जाए। वहाँ तो चरणामृत पान भी किया है शबरी जी ने, है ना। तो वहाँ जरा बताइए कि शबरी जी ने चरणामृत पान किस विधि से किया था भाई, भगवान का पैर धोकर कैसे पिया था। पढ़िए रामायण, पन्ना पलटिए, स्मृतियों को पलटिए, देखिए बात ऐसी है कि चरणामृत पान का जो शास्त्रीय विधान है बहुत प्रकार से प्राप्त होता है। आप जो कह रहे हैं कि पात्र में रख कर पिए, हाथ से न पिए, हाथ जूठा हो जाता है, ये आपका एक जो पक्ष है वह भी कतिपय प्रमाणों की विधि से ज्ञात होता है, इससे हमारा कोई विरोध नहीं है। लेकिन हमने जिस विधि से प्रयास किया है वह भी अनेकानेक वैष्णव धर्मोपदेशक शास्त्रीय प्रमाणों से ही संचालित और पुष्ट होता है, ये कहना है हमारा। अब यहाँ पर व्यक्ति विशेष के वाक्य विशेष को ही शास्त्र बताकर और अन्यान्य समस्त शास्त्र वाक्यों को अप्रामाणिक बताकर खूंटा वहीं गड़ेगा, झंडा वहीं लगेगा, इस पद्धति से अगर चलेंगे, हमरे घाट पर नहाओगे तो पंडा जी कहें कि मुक्ति होगी, हमरे गुरु से दीक्षा लोगे तभी जो है सो तुम्हारा मोक्ष होगा, हमरे देवता का नाम जपोगे तभी तुमको ब्रह्म ज्ञान होगा, तो इस प्रकार का झंडा वहीं लगेगा, खूंटा वहीं गड़ेगा, को शास्त्र नहीं कहते हैं। हाँ, ये जरूर है अनन्यता और संप्रदाय की वैशिष्ट अपना महत्व रखता है और उस विधि से आराधना होती है, लेकिन वही एकमात्र विधि है, यह भी बात नहीं होती। और यही व्यक्तिवाद का आज जो कोड है, देखिए कर्म प्रारब्ध कैसे पटकता है। हमारा क्या बिगड़ गया? हमारा पिछले वर्ष के विवाद से उत्पन्न क्षोभ जो भी समाज में हुआ उससे हमारा क्या बिगड़ गया? आप सबों को स्मरण होगा कि इसी तीर्थराज प्रयाग में, मतलब मैं अभी प्रयाग में तो नहीं हूँ, लेकिन जहाँ की घटना है वही तीर्थराज प्रयाग जो है वह साक्षी है इस बात का कि कैसे भूमाफिया संतोष भदौरिया को, जो स्वयं को पूर्ण गुरु कहता है और महादेव जी का मानव अवतार ही बताता है और बहुत अभद्रतापूर्वक देवी देवताओं को गाली देता है, उसको अपने सामने श्रेष्ठ आसन पर बैठाकर सम्मान करते हुए, जबकि वो भगवती राधा को अप्रामाणिक कहकर गाली दे रहा था उसका विरोध करने के स्थान पर, और हमने बाद में टोका तो फिर व्यक्तिगत में हमको व्हाट्सएप मैसेज में उन्होंने कहा कि मैं विरोध करूंगा, लेकिन क्या किया कितना किया सो आप जानते ही हैं। और उसको सम्मान करके, और ज्योतिष पीठाधीश्वर और मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो हैं वो राधा भगवती का अपमान करने वाले का सम्मान कर रहे थे। अब बताइए उसी प्रयाग में उनका अपमान हुआ। भाई आप जो बीज लगाएंगे उसका फल आपको भोगना पड़ेगा ना। और उसके बाद पॉक्सो का एक झूठा मुकदमा भी हुआ, जैसे सत्यकाम की साध्वी माता को आपके वकील ने आपको ब्राह्मण सिद्ध करने के लिए व्यभिचारिणी कह दिया, सत्यकाम को नाजायज औलाद कह दिया, तो आपको भी व्यभिचारी बताया गया। ये कर्म प्रारब्ध होता है ना। जो रामभद्राचार्य हमें जान के धमकी दे रहे थे, वो आज स्वयं अपने ही शिष्यों के माध्यम से हत्या का भय दिखाकर कह रहे हैं कि हमको डर लगता है अपने चेलों से। ये होता है कर्म प्रारब्ध, है ना। जो संदीप देव और अंजलि शुक्ल आपस में मिली भगत करके शागोदीपियों को गाली दे रहे थे, वही संदीप देव एक वीडियो में शागोदीपी ब्राह्मण शब्द का प्रयोग भी कर रहा है और अंजलि शुक्ला मुक्तेश्वरानंद सरस्वती को गाली भी दे रही है। ये होता है कर्म प्रारब्ध। हमारा क्या बिगड़ गया? और ये कोई पूरा नहीं हुआ है प्रारब्ध अभी इन लोगों का, अभी तो यात्रा लंबी है बंधु। तो ये जो असंदर्भित बातें और आत्ममुग्ध बातें शास्त्र की आड़ में कही जाती हैं ना, ये शास्त्र बन नहीं जाते। पुरी के शंकराचार्य जी को नहीं देख रहे हैं राजौरिया जी कि कैसे पानी पी रहे हैं मंच पर बैठकर, पाद शेषम पीत शेषम संध्या शेषम वाली बात लेकर आए हैं। अरे भैया, अपना पैर धोया पीना मना है, भगवान का थोड़ी मना है। और पीत शेष की जो बात है, तो पीत शेष का दोष चरणामृत में चरणोदक में लगता ही नहीं। इसके कई प्रमाण हम दे चुके हैं और दे ही रहे हैं, देंगे भी अभी आगे। लेकिन पुरी के शंकराचार्य जी को आप देखिएगा कि प्रवचन करते हैं मंच पर, तो क्या है कि लोटा रखे रहते हैं तांबे का और उसी में जल ऊपर से डाल डाल कर पीते रहते हैं, आचमन भी नहीं करते। तो क्या कहेंगे वहाँ पर? शेष नहीं है वह जल, शेषोच्छिष्ट नहीं है कि अनाचम्य जल है, कि आचमन की अनिवार्यता नहीं है, कि परमहंस हो गए, ब्रह्मावधूत हो गए तो उन पर जूठा कट्ठा कुछ लागू ही नहीं होता है। कुछ तो युक्ति दीजिएगा ना कि उनको होश नहीं, तो जाकर बताइए फिर उनको कि आप गलत कर रहे हैं। शबरी जी पर बोलने के लिए सबका मुंह तुरंत खुल जाता है और उसके कथन में, उस चक्कर में अपने बात को सही सिद्ध करने के लिए पूरी एक आदि रामायण 36,000 श्लोकों को अप्रामाणिक, जो आपके ही दादा गुरु जो हैं वो प्रामाणिक मान चुके हैं, उसको तिरस्कृत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप क्या अधिकार रखते हैं जी हमको सिखाने का? आप तो सुविधा के अनुसार शास्त्र के वाक्यों का चयन करते हैं और शास्त्र के वाक्यों को ठुकराते हैं कि हाँ हमारे मन का है तो मान लो और हमारे मन का नहीं है तो कह दो अर्वाचीन है, प्रक्षिप्त है, अप्रामाणिक है। ये तो रामभद्राचार्य की पैशाची बुद्धि वाला काम कर रहे हैं आप लोग। ये थोड़ी शास्त्रीयता होती है, ये थोड़ी ही धर्म रक्षा होती है। बाकी धर्म रक्षा के नाम पर तो काशी युद्ध परिषद भी अपना काम करके चल ही रही थी। क्या कर दिया उसने? वेदव्यास जी को, वाल्मीकि जी को, सबको वर्णशंकर बता दिया, तो कहीं शूद्र बता दिया, कहीं ब्राह्मणेतर बता दिया।
और वो भी जो लोग वहाँ उपस्थित नहीं थे, रमाकांत पांडे वहाँ नहीं थे, दिव्य चैतन्य ब्रह्मचारी जी वहाँ नहीं थे, वो सब तो ये तो एक तो राजस्थान कहीं गए थे और एक ब्रह्मचारी जी जटा वाले गुरु जी तो पूरी शंकराचार्य जी के जन्मोत्सव में दिल्ली गए थे। उनका नाम और उनकी सम्मति दिखाने के चक्कर में उनका भी जोड़कर कह दिया कि हाँ इनका भी यही मत है। तब हमने कहा था लतखोर ब्रह्म राक्षस हैं ये लोग। अब लोग कहते हैं तुम्हारी भाषा गंदी है, तुम मर्यादा में नहीं बोलते हो, तुम मर्यादा डाले रहो अपने शरीर के जिस अंग में तुमको स्थान मिले। भाषा की ये मर्यादा, जो वेदव्यास जी और वाल्मीकि जी की माँ को गाली दे रहा है उससे हम क्या मर्यादा रखें भाई। और लोग कहते हैं इससे समाज में क्या प्रभाव पड़ रहा है। प्रभाव ये पड़ रहा है बंधु कि उस परिषद में जिनका विवेक जीवित था उनको बोध हुआ कि ये गलत हो रहा है, ये काम नहीं है परिषद का, और वहाँ विद्रोह हुआ। और आज श्री काशी विद्वत धर्म परिषद के नाम से एक नई परिषद स्वस्थ परिषद बनी है और हमें अपने संरक्षक के रूप में उन्होंने कहा है, तो हम भी अपना कर्तव्य करेंगे जब तक परिषद अपना उद्देश्य का पालन करेगी, और नहीं करेगी तो फिर उसका भी खंडन और निग्रह किया जाएगा, जो हमारा व्यक्तित्व है और जो हमारा अधिकार है, कर्तव्य है। तो केवल परिषद बना लेने से, केवल संस्थान बना लेने से, केवल अनुसंधान केंद्र बना लेने से, केवल पीठाधीश्वर बन जाने से आप शास्त्र हो जाएंगे या आपका कहा हर वाक्य शास्त्र ही माना जाएगा, ऐसा नहीं होता है। और भी 10 प्रकार की बातें देखने को होती हैं, नहीं तो वही अपने आप को ब्रह्मर्षि कह के घूमने वाले पीएन मिश्रा के समान हो जाएगा कि हम जो कह दिए वो तो ब्रह्मा भी नहीं काट सकते, हम कह दिए हैं बस, और हमको धर्मशास्त्र के लिए भाष्यों और पूर्वाचार्यों को देखने की आवश्यकता है, ये कह देना उनका हो गया। पीएन मिश्रा ब्रह्मर्षि बनकर आ गए कि भैया सत्यकाम की मैया तो व्यभिचारिणी थी, काहे, ताकि अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को ब्राह्मण सिद्ध किया जा सके। क्या और कोई युक्ति प्रमाण शास्त्रीय लौकिक नहीं थे? सत्यकाम की माँ जब तक व्यभिचारिणी नहीं बनेंगी और जब तक हरिद्रमत गौतम उनके पुत्र को ब्राह्मण नहीं कहेंगे तब तक अविमुक्तेश्वरानंद जी ब्राह्मण सिद्ध नहीं होंगे। तो मूर्खता की, हमने मूर्ख कहा तो भड़क गए। और शंकर सिद्धांत का ही बिना अध्ययन किए या बिना शंकराचार्यों से उसका स्पष्टीकरण पूछे अपने आप को ही सर्वज्ञ मानकर हल्ला करने लगे कि शास्त्रार्थ करो। अरे भैया शास्त्रार्थ उससे करेंगे जो शास्त्र पढ़ाओ, तुम्हारे सामने ग्रंथ पढ़ा है, वहाँ भाष्य देखकर तुम अर्थ नहीं लगा पा रहे हो, तुम क्या शास्त्रार्थ करोगे। तो और हमने यह भी कहा था कि शास्त्रार्थ हम करेंगे, लेकिन पहले आपका जो कथन है वो आपका वैयक्तिक कथन है कि शंकर सिद्धांत के अनुकूल है या किसी शंकराचार्य से प्रमाणित तो करा लीजिए कि आपके कथन से और कौन कौन सहमत हैं। नहीं तो पर्सनल शास्त्रार्थ में तो जीवन बीत जाएगा भैया, 1.5 अरब लोग हैं, किससे किससे लड़ते फिरोगे। तो कम से कम जिस संप्रदाय का विशेषज्ञ स्वयं को बताते हैं उस संप्रदाय के किसी मान्य आचार्य से अपने मत को पुष्ट तो करा लीजिए। जबकि द्वारका शंकराचार्य जी ने तो हमारे पक्ष में ही लेटर पैड पर लिख कर दिया था, वो भी इनको नहीं दिखता है। और यहाँ तक दुराग्रह हुआ, अब उसके बाद हमारी जाति पर प्रहार करने लगे कि शाकद्वीपीय लोग तो म्लेच्छ होते हैं, ब्राह्मण नहीं होते, और एक दुष्चरित्रा स्त्री को खड़ा करके अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी से सम्मान दिला दिया। और अब ये लोग कहते हैं कि अविमुक्तेश्वरानंद जी ने शाकद्वीपियों को थोड़े कुछ कहा था, थोड़े कुछ भला बुरा कहा था। अब बताओ कि जो लोग अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर लाठीचार्ज किए या अपमानित किया, अगर उनको हम सम्मानित करें उसी काम के लिए, तो हमारा वह कृत्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का समर्थन और सम्मान माना जाएगा कि उनके शत्रुओं के साथ साठगांठ करके किया गया अपमान माना जाएगा। वैसे व्यक्तिगत रूप से अपने मुख से शाकद्वीपियों को भले गाली न दी हो, लेकिन जो लोग गाली दे रहे हैं उसी विषय में उनको सम्मानित करना, ये किसको मूर्ख बना रहे हैं आप। और वो सम्मान, अच्छा उसके बाद स्वयं स्वीकार कर लिया कि शाकद्वीपीय लोग श्रेष्ठ ब्राह्मण होते हैं, लेकिन तब उस दुष्चरित्रा स्त्री से सम्मान वापस नहीं लिया गया। सम्मान वापस तब लिया गया जब वो स्वयं पलटकर फिर इनको डसने लगी, गाली देने लगी। मतलब हमारा सम्मान रहे, बाकी शास्त्र का और ऋषियों की माता का और शाकद्वीपियों का सम्मान क्या होता है। कामरूप के ब्राह्मण गाय खाते हैं और शाकद्वीपीय लोग म्लेच्छ होते हैं, ये कह दिया। और फिर वही शाकद्वीपीय ब्राह्मणों के पास मैसेज कर करके कहते हैं कि हमारी गविष्ठी यात्रा में सम्मिलित हो तो हमें गौ रक्षा में सहयोग करें। काहे भैया, आप जिसको गोभक्षक मान बैठे हैं उससे क्या की रक्षा का आशा क्यों। वास्तविक गोभक्षक मुसलमान तो आपका साथ दे ही रहे हैं इसमें, और तमाम विपक्षी पार्टियां आपके साथ हैं ही। नेताओं का वरदहस्त आपके ऊपर है, पत्रकारों की कृपा आपके ऊपर है, वकीलों का आशीर्वाद आपके साथ है, फिर शंकराचार्य को हमारी क्या आवश्यकता है। हाँ अच्छा, खैर मूल विषय पर हम वापस लौटते हैं। अब मूल विषय क्या है कि भगवान के चरणोदक को ग्रहण करने की शास्त्रीय विधि क्या है। तो देखिए इसमें अनेकानेक परंपराओं के अनेकानेक प्रमाण मिलते हैं, और उसमें से राजौरिया जी ने जो प्रमाण प्रस्तुत किए हैं उन प्रमाणों से हमारे प्रमाण बाधित नहीं होते, हमारे प्रमाण आक्षिप्त नहीं होते और निरस्त भी नहीं होते। हाँ, राजौरिया जी ने जो कहा, अगर कोई उस विधि से भगवान का चरणोदक ग्रहण करना चाहे तो भी हमको कोई आपत्ति है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमने जिस विधि से चरणोदक ग्रहण किया, वैष्णवों के मध्य उस विधि की ही प्रसिद्धि भी है और उसी विधि का आचरण भी आचार्य करते हैं। और व्यापकता से देश भर में जहाँ भी विष्णु धर्म संबंधी शास्त्रों का व्यवहार, चाहे पांचरात्र की विधि से हो, चाहे वैखानस की विधि से हो, चाहे अन्यान्य वैष्णवागमों के सात्वतादि की विधि से हो, उसी पद्धति से, एकायन पद्धति से ही सभी लोग चरणोदक ग्रहण करते हैं। तो भगवान के चरणोदक का जो सामान्य विधान है वो यह है, अपने दाहिने हाथ
के नीचे बायां हाथ लगाए और बायां हाथ के नीचे वस्त्र को द्विगुणित करके रखे। ये है, वहाँ पात्र की कोई बात ही नहीं है कि पात्र से ले। जैसे आचमन आप करते हैं ना, तो आचमन में क्या करते हैं, बिना स्वर किए, बिना आवाज़ किए, मतलब जैसे चाय सुड़कते हैं, सुर सुर करते हैं, वैसा नहीं। ओठ को थोड़ा सा गोल करके ऐसे, और हाथ को गाय के कान के समान गोकर्णाकृति करके, और मणिबंध के पास अंगुष्ठ मूल से प्राश किया जाता है और 3 बार किया जाता है। और उसमें स्वर नहीं करना है, आपको वायु का दबाव ऐसा बनाना है, आपको अपने ओठ से मणिबंध के पास ऐसा खींचना है, जैसे अजगर कैसे श्वास से खींच लेता है, वैसे श्वास के बल से, वायु के वेग से आपको ऐसा वैक्यूम क्रिएट करना है, ऐसा दबाव बनाना है कि वह जल स्वयं आकृष्ट होकर आपके मुख में प्रविष्ट हो जाए। ये विधि है। कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको अपने वस्त्र को, मतलब हाथ को, दाहिने हाथ को नीचे बाएं हाथ के आधार से युक्त करना है, और फिर बाएं हाथ के नीचे आपको वस्त्र लगाना है। तो वस्त्र भी द्विगुणित होना चाहिए। अब कहेंगे कि इसका प्रमाण कहाँ मिलेगा, तो प्रमाण जो है वह कौबेर संहिता में प्राप्त होता है। कौबेर संहिता का 40वां अध्याय जो है वह इसका नियामक है। हाँ, उसमें एक अपवाद यह है कि जो व्यक्ति सूतक में हो और जो रजस्वला स्त्री हो, वो सब इस प्रकार से चरणामृत ग्रहण या नैवेद्य प्राशन नहीं करते हैं। तो कौबेर संहिता के 40वें अध्याय में कहते हैं कि शाटी युक्तेन हस्तेन, शाटी मतलब यहाँ वस्त्र का उपलक्षण है, शाटी युक्तेन हस्तेन गृहीत्वा तीर्थम अब्जज। भगवान के चरणों तक को तीर्थ कहते हैं, और तीर्थ क्यों कहते हैं ये भी हम बताएंगे आपको। अब्जज मतलब ब्रह्मा जी को भगवान उपदेश कर रहे हैं, ये भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को बताया है। तो कहते हैं कि शाटी युक्तेन हस्तेन, कौबेर संहिता का 40वां अध्याय, शाटी युक्तेन हस्तेन गृहीत्वा तीर्थम अब्जज परमाणु समम तीर्थम यावत्तु पतितं भुवि सहस्र कोटि वर्षाणि तत्क्षणान् नरकम व्रजेत। अब वस्त्र क्यों लगाना है, इतना लेयर क्यों देना है, ताकि भगवान का जो दिव्य चरणोदक है वह भूमि पर न गिर जाए, उसका अपमान न हो, नहीं तो बहुत घोर पाप लगता है और सहस्रों वर्षों तक आपको नरक में रहना पड़ सकता है, सहस्र करोड़ वर्षों तक। तो ये जो अपना महत्व है चरणोदक का, वो समझाने के लिए कहा गया कि भाई बहुत बड़ा पाप लगेगा, इसीलिए इतनी सतर्कता से चरणोदक ग्रहण करना है। तो सतर्कता क्या कहती है कि शाटी युक्तेन हस्तेन गृहीत्वा तीर्थम अब्जज और परमाणु समम तीर्थम यावत्तु पतितं भुवि सहस्र कोटि वर्षाणि तत्क्षणान् नरकं व्रजेत। कौबेर संहिता का 40वां अध्याय। और यहाँ पर ऐसा नहीं कि पात्र से ग्रहण करने की बात चल रही है। ये कुबेर जी के पुत्र जो नल कुबर थे, उन्होंने जो संहिता बताई वैष्णव धर्मशास्त्रों के बारे में, वहाँ पर कहते हैं कि पतद ग्रहगतम तीर्थम गृहेत दक्षिण हस्ततः। ऊपर से जब आचार्य चरणोदक गिरा रहे हो तो दाहिने हाथ से उसको पकड़े, मतलब दाहिने हाथ में उसको ग्रहण करे, और पिबेत तेनैव चांगानि प्लावयेद वैष्णव बुधा, और उसी दाहिने हाथ से पिए और फिर अपने शरीर पर फेर ले। इसका अर्थ लगाना बहुत कठिन नहीं है, कोई सामान्य संस्कृत का जानकार होगा तो वह भी इस अर्थ को लगाने में समर्थ हो जाएगा कि नलकुबर संहिता क्या कह रही है। पतद ग्रहगतम तीर्थम ग्राह्यम दक्षिण हस्ततः पिबेत तेनैव चांगानि। यहाँ पात्र की कोई बात नहीं, बस दाहिने हाथ में लो और दाहिने हाथ में लेकर उसी दाहिने हाथ से पियो, और फिर पीने के बाद प्लावयेद वैष्णव शुचि ही, और उसको वैष्णव अपने शरीर में ये लेप करे, लगा ले, और शेषम शिरसि धारयेत से मस्तक में लगाने का ही मुख्य है, उत्तमांग में ही लगाने का मुख्य है। और शुचि कहा, अपवित्र नहीं कहा। अब जहाँ कह रहे हैं कि जूठे का विषय है और निषेध जो है वह विधान से बलवान होता है, वहाँ यह जानिए कि यहाँ निषेध ही जूठे का है। मतलब ये तो हास्यास्पद बात हो गई कि जैसे ये लोग क्या करते हैं कि वेद में पिष्ट पशु का भी विधान उपलब्ध होने के बाद भी, और शास्त्रीय स्मृति पुराणों में ऋषियों के द्वारा उसके आचरण के बाद भी ज़बरदस्ती कहते हैं कि नहीं हम पहले पशु काटेंगे और वही एकमात्र विधि और वही खा लेंगे। वहाँ कोई दिक्कत नहीं होती, वहाँ कहते हैं अशुद्ध मिति चन्न शब्दात, शास्त्र कह रहे हैं इसीलिए अशुद्ध नहीं माना जाएगा। लेकिन यहाँ जब शास्त्र कह रहे हैं कि यहाँ निषेध जो है उच्छिष्ट का ही है, मतलब उच्छिष्ट होता ही नहीं है वह, तो जब उच्छिष्ट होता ही नहीं है तो उच्छिष्ट के लिए जितने निषिद्ध वाक्य मिलते हैं वो भी यहाँ लागू नहीं होते। अब जैसे मान लीजिए कोई कह दे कि रजस्वला स्त्री के द्वारा भगवान की अर्चना निषिद्ध है, तो ये तो ठीक बात है, लेकिन जो स्त्री रजस्वला है ही नहीं, जिसको शास्त्र ने रजस्वला कहा ही नहीं, उस स्त्री पर तो ये निषेध लागू नहीं होगा ना।
अब जैसे कहे कि व्यक्ति जो है सो परिस्त्री गमन न करे, ये निषेध हो गया। तो जिस स्त्री को परिस्त्री की संज्ञा है ही नहीं, जो शास्त्र में स्वस्त्री के रूप में, धर्मपत्नी के रूप में है, जिसको हम परिस्त्री कह ही नहीं सकते, उसके लिए तो अगम्यागमन का निषेध लागू नहीं होगा ना। ऐसे ही सामान्य लोक भक्षण में जो बातें हैं, वो लोक भक्षणीय जो बातें हैं, उनमें जो उच्छिष्ट की परिभाषा है वो यहाँ लागू नहीं होती। यहाँ भगवान के प्रसाद को तीर्थ कहा गया है। भगवान के प्रसाद में प्रसाद का क्या अर्थ है और चरणोदक को तीर्थ कहते हैं तो तीर्थ का क्या अर्थ है, वो सब हम आपको बताएंगे। अच्छा है, ऐसे विवादों से लाभ ही होता है कि 10 बातें समाज को और भी जानने को मिलती हैं। नहीं तो समाज का तो वह हाल हो गया है आजकल कि गुरुजी जो कह दिए उसी को मानने के चक्कर में लग गया है। बताओ, प्रभुपाद को लोग हिंदू मानते हैं, इस्कॉन हिंदू धर्म के विकास के लिए काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है भाई? प्रभुपाद स्वयं हिंदू नहीं था। जिनेवा का अधिवेशन पढ़िए या उसका भाषण सुनिए। प्रभुपाद ने क्या कहा कि हम लोग हिंदू हैं ही नहीं, वी आर प्राउड क्रिश्चियंस। गणेश पूजा करने वाले मराठियों से, महाराष्ट्र के लोगों से वह 1-1 लाख डॉलर जजिया कर लेता था, यही जान लो तुम। उसके लेटर्स हमने सार्वजनिक रूप से आपको दिखाए हैं। और वर्णाश्रम की निंदा करता था। पाकिस्तान क्यों बना? क्योंकि ब्राह्मण लोग शूद्र पर अत्याचार करते थे, इसलिए पाकिस्तान बन गया। ये बुद्धि थी इसकी, क्या प्रभुपाद की। तो अभी बांग्लादेश में कौन ब्राह्मण अत्याचार कर रहे हैं भाई इस्कॉन वालों पर? तो वही हाल है। लेकिन हिंदू मूर्ख उसको भी हिंदू मानता है, उसको भी महापुरुष मानता है, संत मानता है। और हिंदुओं के ऐसे ही मूर्ख गुरु राजेंद्र दास जैसे लोग उसको, प्रभुपाद को खूब तारीफ करते हैं। पुंडरी गोस्वामी सबका सुन लेना। तो खैर, मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदुओं की हालत बड़ी दयनीय है, उनको धर्मशास्त्र का बोध होता नहीं। और ऐसे विवादों के माध्यम से अनेकानेक शास्त्रों के तात्पर्य को जानने का अवसर मिलता है, तो हम इसको भी एक सौभाग्य ही समझते हैं। तो हमने आपको ऐसे ही नलकुबर संहिता और कौबेर संहिता से आपको 2 बातें बताई हैं। और सूत का शौचनाम पुंसाम, मृत का शौचनाम तथा आर्तवानाम तो नारीणाम नैवेद्यान्नम न दापयेत, ये सब भी निषेध हमने आपको बताया। अब जो उच्छिष्ट है वो भगवान के चरणोदक पर लागू नहीं होता, वो परिभाषा वो लागू नहीं होती। इसके विषय में भी कुछ मैं आपको बात बता दूँ। अच्छा हाँ, इसमें एक और जोड़ देता हूँ बात। अगर भगवान विष्णु का चरणोदक प्राप्त हो और वहीं पर अपने गुरु जी का जो सत धर्मनिष्ठ ब्राह्मण हैं उनका चरणोदक प्राप्त हो, उनका भी चरणोदक ग्रहण किया जाता है। ब्राह्मणों का भी चरणोदक लेते हैं, आचार्य का भी चरणोदक लेते हैं, विष्णु भक्तों का भी लेते हैं। तो ऐसे ब्राह्मण का चरणोदक मिल जाए और भगवान का चरणोदक मिल जाए तो पहले किसको करें? हाँ, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए वाली बात है। तो गौतमी तंत्र का मत है कि पहले गुरु का, मतलब ब्राह्मण का, विष्णु भक्त ब्राह्मण का चरणोदक पहले ग्रहण करे और फिर भगवान का चरणोदक ग्रहण करे, क्योंकि भगवान स्वयं ब्राह्मणी देव हैं और आचार्य मां विजानियात के भाव से भगवान ही गुरु के रूप में उपस्थित हैं। तो ये भी एक गौतमी तंत्र का मत हमारे संज्ञान में आया, तो आपको हमने बता दिया। कहते हैं, और ऐसा नहीं करेगा तो ब्रह्महत्या लगेगी। कहते हैं कि विष्णु पादोदकात् पूर्वम विप्र पादोदकम पिबेत विरुद्धमाचरण मोहाद ब्रह्महास निगद्यते। वराह पुराण का प्रमाण दे देता हूँ। पिबेत पादोदकम यस्तु वैष्णवानां ममा पिवा। भगवान कहते हैं पृथ्वी देवी को कि हे पृथ्वी, मेरा मतलब भगवान का या भगवत भक्तों का जो चरणोदक है उसको जब पिएगा व्यक्ति, न तत्राचमनम कुर्यात यथा सोमे द्विजोत्तमः। जैसे सोमपान करने के बाद श्रेष्ठ ब्राह्मण आचमन नहीं करते, क्योंकि वहाँ पर वह अपवित्र या उच्छिष्ट नहीं माना जाता है, उस क्रिया विशेष में वह शुद्ध माना जाता है, वहाँ उच्छिष्ट दोष नहीं लगता है। वैसे मेरा या मेरे भक्तों का चरणोदक लेने के बाद भी आचमन नहीं करना है। आचमन ही निषिद्ध है भैया, उच्छिष्ट का लेप निषिद्ध नहीं है, उच्छिष्ट बोलना ही निषिद्ध है। यही निषेध यहाँ बलवान है, आचमन ही निषिद्ध है इस विधि में। यह यहाँ पर लागू होता है कि पिबेत पादोदकम यस्तु वैष्णवानां ममा पिवा न तत्राचमनम कुर्यात यथा सोमे द्विजोत्तमः। और जो हमने आपको तीर्थ और प्रसाद की परिभाषा बताई वो भी देख लीजिए पांचरात्रागमों के आधार पर। प्रकारम प्राण रक्षार्थम, प्रसाद में जो प्र शब्द है वह प्राण रक्षा का परिचायक है। सकारम सर्वशक्तिदम, प्र के बाद सकार है तो स का क्या अर्थ हो गया? कि सभी प्रकार की शक्ति को प्रदान करने वाला। और दकारम देह शुद्ध्यर्थम, जो द है वह देह की शुद्धि करने का परिचायक है। और जब देह शुद्ध हो गया तो उच्छिष्ट और सूची तो रहा नहीं कि अपवित्र है, इसलिए हमको अब शुद्ध करने के लिए हाथ धोना है, शुद्ध करने के लिए आचमन करना है, ऐसा तो है नहीं वहाँ आपत्ति का भाव। इसीलिए कहा कि प्रसाद का जो प्र है उसका अर्थ है कि प्राण की रक्षा हो। सकार है उसका अर्थ है कि समस्त शक्तियाँ प्राप्त हों। और दकार जो है वह देह शुद्धि का परिचायक है, तो इसको प्रसाद कहा जाता है। ये पांचरात्रागम का मत है कि प्रकारम प्राण रक्षार्थम, सकारम सर्वशक्तिधम और दकारम देह शुद्ध्यर्थम प्रसादो नाम तत्स्मृतम। ये बात है। और तीर्थ पर आते हैं कि भगवान के चरणोदक को जो तीर्थ कहा उसमें तीर्थ का क्या अर्थ है? फिर पांचरात्रागम का प्रमाण देखिए। तीकारम देह शुद्ध्यर्थम, यहाँ पहले देह शुद्धि कहा। तीर्थ शब्द में जो तीकार है वह देह शुद्धि का अर्थ है। और थकारम मुक्ति साधनम,
और मुक्ति का संबंध थकार से है, मतलब थकार के ऊपर रेफ है, अर्थकार। अक्षरद्वय संयुक्तम तीर्थ नाम विहोच्यते। तो कैसे ग्रहण करना है, तो आचमनोपनिषद में जो विधि है वही चरणामृत पान की भी विधि है। गोकर्णा कृतिवत कृत्वा माश मग्न जलम पिबेत। वेद भगवान आचमनोपनिषद में कहते हैं एक माशा जल लेना है और गोकर्ण के समान, गाय के कान के समान अपने हाथ को मोड़ना है और उसमें तर्जनी और अंगुष्ठ को अलग रखना है, ये भी एक विधि मिलती है। और फिर बिना स्वर किए खींच कर ही केवल जल को ले लेना है। उसमें ओठ और हाथ सीधे सीधे लार के माध्यम से जुड़ते ही नहीं हैं। आप आचमन बढ़िया से ढंग से बैठकर शास्त्र की विधि से करेंगे ना तो लार और हाथ सटेगा ही नहीं आपका, तो जूठा होगा ही नहीं वह। तो और जूठा तो मानना ही नहीं है, तो अलग से निषेध ही है उच्छिष्ट परिभाषा का। तो क्या कुकुर शिरोमणि, देखिए कुकुर शिरोमणि है, ऐसे घूमते घूमते मिले हैं। अच्छा जोड़ा है। तो अब क्या है कि आचमनोपनिषद में जो विधि है वही विधि चरणामृत ग्रहण की भी है, मतलब आचमन की जो विधि है वही विधि चरणामृत प्राश की है। जैसे क्या कहते हैं उसमें कि जो हमने तीर्थ की परिभाषा बताई उसी के अंतर्गत आप देख लीजिएगा कि तीकारम देह शुद्ध्यर्थम और थकारम मुक्ति साधनम अक्षरद्वय संयुक्तम तीर्थ नाम मिहोच्यते गोकर्ण करवत कृत्वा माश मग्न जलम पिबेत। यही आचमनोपनिषद की बात सीधे सीधे तंत्र भी स्वीकार कर रहा है। वेद और तंत्र में यहाँ ऐक्य हो गया मत में, तो आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि ये अवैदिक बात हो गई। जो वेद जिस प्रकार की मुद्रा का उपदेश कर रहे हैं वही मुद्रा यहाँ तंत्र भी स्वीकार करते हैं। और तन्यूनम अधिकम पित्वा सुरापान समम भवेत, और माश मात्र से अधिक या कम नहीं लेना है, नहीं तो सुरापान का फिर दोष लगेगा। यह विधि हो गई। तो कैसे करना है, कुबेर संहिता का मत हमने आपको बताया था कि नीचे वस्त्र लगाना है। तो वस्त्रम च द्विगुणीकृत्य पाणौ पाणिम निधाय च वस, और नरकुबर संहिता से बताया था किस हाथ से लेना है, तो दाहिने हाथ से लेना है। तो दाहिने हाथ के नीचे बाएं हाथ लगाना है, बाएं हाथ के नीचे वस्त्र लगाना है। तो कहते हैं कि वस्त्रम च द्विगुणीकृत्य पाणौ पाणिम निधाय च पवित्रम विष्णु पादाम्बुत्रिः पिबेत बिंदु वर्जितम। 3 बार पिए। बिंदु वर्जितम, वहाँ ब्रह्मबिंदु का स्पर्श नहीं होगा। ब्रह्मबिंदु लार को कहते हैं, जब थूक निकल जाते हैं कई बार तो वहाँ बिंदु शब्द ब्रह्मबिंदु का परिचायक है। मतलब ऐसे पिए कि आपका लार या आपकी थूक उसमें न सटे, इस भाव से पिए बिंदु वर्जितम। और ऐसे पिए कि वहाँ बिंदु बचे भी नहीं, दोनों अर्थ इसके लगते हैं। तो प्रथमम काय शुद्ध्यर्थम, 3 बार पीना है। तो पहले जो पिए उससे शरीर की शुद्धि हो गई। और द्वितीयम धर्मवर्धनम, दूसरे से धर्म की वृद्धि हुई। तृतीयम मोक्षदम प्रोक्तम तस्मात् तीर्थम पिबेत त्रिधा, तीसरी बार पीने से मोक्ष हो गया, तो इसलिए 3 बार तीर्थ पिए। तो क्या होता है, एक एक बार लेकर भी 3 बार अलग अलग पी लेते हैं, या हाथ में ही एक ही साथ 1 2 3 ऐसे करके लेते हैं और फिर पीते हैं। दोनों ही बातें शिष्टाचार में ग्राह्य हमने देखी हैं। और इसमें आचमन करना निषिद्ध है। न तत्राचमनम कुर्यात यथा सौम्य द्विजोत्तम, आचमन करने से दोष है, ये अपवाद है। यहाँ भगवान के चरणोदक का यह महात्म्य है। अब क्या है कि क्यों है ऐसा, ये उल्टा क्यों? इसीलिए क्योंकि भगवान की प्रसन्नता ही इसी विधि में। आप रहस्य त्रय सार देखेंगे, वहाँ निग्रहाज्ञा प्रकरण जो शास्त्र नियमनाधिकार है वहाँ पर आप देखेंगे तो कहा है कि भगवान की आज्ञा जो शास्त्र जिस प्रकार से वर्णित करते हैं वही धर्म बन जाता है। योग भगवान ने वहाँ पर उसी कार्य को धर्म कहा है। तो जैसे कहा कि अरेर मित्रम, शत्रु भी मित्र हो जाता है, और विषम पथ्यम, जहर भी पथ्य हो जाता है, लाभकारी हो जाता है। अधर्मो धर्मताम व्रजेत, संसार में जो अधर्म के रूप में देखने में आपाततः लगे भी वह भी धर्म बन जाता है। कैसे? सुप्रसन्ने हृषिकेशे विपरीते विपर्ययः, भगवान के प्रसन्न होने पर विपरीत भी जो है वह इसका विपरीत भी अर्थ देखने को मिलता है, फल देखने को मिलता है। गोपद सिंधु वनल शीतलाई कहते हैं गोस्वामी जी भी। तो जो बाहर से देखने पर सामान्य दृष्टि से अधर्म भी लगे, वह भी भगवत प्रसन्नता के लिए किए जाने पर, भगवत उपदिष्ट शास्त्र की मर्यादा से किए जाने पर वह भी धर्मानुकूल हो जाता है। अधर्मो धर्मताम व्रजेत, ये पद्म पुराण का हमने आपको वचन बताया। तो भगवान जो हैं जिस कार्य को करने की जो विधि बताएं और जिस कार्य को करने का जो अनुशासन बताएं, वही कार्य करने पर, उसी विधि से करने पर वह धर्मानुकूल फल का उत्सर्जक होता है। उससे बाहर जाकर करने से ही वह विपरीत फलदायी होता है। तो यहाँ पर जब उच्छिष्ट मानने का ही निषेध है, यहाँ पर जब आचमन करने का ही निषेध है, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर जब पात्र की कोई चर्चा ही नहीं, अभी तो सीधे कह रहे हैं कि वस्त्र ले, वस्त्र को द्विगुणित करे, उसके ऊपर बायां हाथ रखे, उसके ऊपर दायां हाथ रखे, और सीधे दाहिने हाथ के ऊपर तीर्थ को 3 बार लेकर फिर बिना आवाज़ किए गोकर्णाकृति के साथ बिना लार और थूक को उसमें सटाए हुए फिर उसको ग्रहण कर ले। तो ये जब विधि ही कह रही है तो यहाँ न कोई पात्र की चर्चा है, न कोई जूठे की चर्चा है, न कोई आचमन की चर्चा है। अभी तो पात्र का भी निषेध हो गया और जूठे का भी निषेध हो गया और आचमन करने का भी यहाँ पर निषेध हो गया। ये रहस्य पूरा है।
ये विधि है। तो ऐसा नहीं है कि निग्रहाचार्य को जूठे का ज्ञान नहीं है, कि निग्रहाचार्य को चरणामृत लेने का ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो भगवान की कृपा से इतना है कि आपको मैं बोलता जाऊँ और आप सुनते जाएं, लेकिन क्या है कि समय अभाव रहता है, और इसी में अधजल गगरी छलकत जाए वाले लोग तमाशा करने आ जाते हैं। अब आगे और सुन लो, न केवल चरण के उदक, भगवान का जो पैर धोवन है, मतलब भगवान का जो चरणोदक है, सरल भाषा में बता दिया आपको, केवल वही नहीं, भगवान के संपूर्ण अभिषेक के जल की यही मर्यादा है, चाहे किसी भी अंग का हो। भगवान के अंग में तो कोई मालिन्य और कोई दोष की बात है नहीं, तो भगवान के संपूर्ण अंगों में पूरा स्नान का ही जल कहता है, बल्कि कहते हैं कि जिस जल का स्पर्श वस्त्र से हो गया हो, मतलब जिस जल में वस्त्र डूब गया हो, उसको नहीं ग्रहण करना चाहिए। लेकिन ये नियम भी यहाँ भगवान के स्नानोदक में खंडित हो जाता है। इसके लिए श्रीधर संहिता का प्रमाण देता हूँ। श्रीधर संहिता का आप 32वां अध्याय देखिए, क्या कहते हैं, श्रीपतेर अभिषेक आर्द्र स्नान शाटी पय शुभम पिबेत तेनैव चांगानि प्लावयेद वैष्णव बुध। यहाँ तो वस्त्र के डूबने का भी कोई दोष नहीं लगता है, और अगर हाथ धो लिया और अगर आचमन कर लिया मोहवश कि हम अपवित्र हो गए, जूठा हो गए, तब दोष लगता है ब्रह्महत्या का। और 5 पातक लगते हैं। वैष्णवागम का पांचरात्रगम का संदर्भ देता हूँ कि न छालयेत करम विद्वान नैवेद्य प्राशने पिचो छालयेद यदि मोहे न पंचपातकम आपनुयात। ये है। और फिर सुनिए, विष्णोर नैवेद्य शेषस्य तीर्थपादोदकस्य च पुरोडासस्य सोमस्य शेष दोषो न विद्यते। यहाँ पर उच्छिष्ट भक्षण का, पुनः भक्षण का, दंतोच्छिष्ट का या उपदंशोच्छिष्ट का, बहुत प्रकार के जूठे होते हैं ना। दांत में लगा हुआ है वह भी जूठा है, काट कर दोबारा खाया वह भी जूठा है। तो जो शेषोच्छिष्ट है, मतलब खाकर बचा लिया और फिर बाद में खाया, वो शेषोच्छिष्ट हो गया। उपदंशोच्छिष्ट मतलब रोटी को दांत से काट काट कर खाया अलग अलग कर करके, वो उपदंशोच्छिष्ट होता है। और दंतोच्छिष्ट मतलब दांत में लगा हुआ रह गया और बाद में वो कण निकला, वो भी उच्छिष्ट होता है। तो ऐसे 3 प्रकार के प्रधान उच्छिष्ट होते हैं, शेषोच्छिष्ट, दंतोच्छिष्ट और उपदंशोच्छिष्ट। तो इनका दोष नहीं लगता है भगवान के नैवेद्य में और चरणोदक में। विष्णोर नैवेद्य शेषस्य तीर्थपादोदकस्य च पुरोडासस्य सोमस्य शेष दोषो न विद्यते। यही यज्ञ के पुरोडास और सोमपान में भी लगता है, यही नियम, वहाँ भी ये दोष नहीं लगता। और भगवान कहते हैं, प्रसाद का अर्थ तो बता ही दिए, और ये नहीं कहा पात्रस्थ, करस्थ, हाथ में स्थित। मत प्रसादे न दोषोस्ति करस्थानस्य भक्षणे मदंघ्रि तीर्थपाने च नाद्यंताचमनम स्मृतम। जैसे भोजन के आदि में कहते हैं ना, दक्षिणावर्त वामावर्त का जल ब्राह्मण करके फिर अमृतोपस्त्रणमसि स्वाहा अमृतापिधानमसि स्वाहा, और अंत में प्रयास करके सत्यम श्रीरमय श्री श्रेयताम स्वाहा। ये सब जो भोजन की विधि है वो सब यहाँ लागू नहीं होती है। और आप जान लीजिए, मैं अपनी व्यक्तिगत बात बताऊं, मैं जल का कण मात्र, कण समझते हैं ना, बिंदु, तो जल का बिंदु मात्र भी बिना गायत्री से 3 बार प्रोक्षण किए, बिना धन्वंतरि इत्यादि के मंत्र से उसके अभिचार का शमन किए, और बिना भगवान को निवेदित किए मैं जल का एक बिंदु मात्र भी अपने कंठ में नहीं डालता हूँ कभी भी। आधी नींद में भी भगवान की कृपा से ये नियम मेरा बना रहता है। तो हमको मत सिखाइए कि कैसे हमको चरणोदक लेना है और कैसे नहीं लेना है। आपने जो बताया बहुत अच्छा बताया, शास्त्र के श्लोकों से बताया, लेकिन वही एकमात्र विधि है, ये ऐसा भी नहीं। और हमने जो किया वो अप्रामाणिक है, ऐसा भी नहीं। आधे घंटे से आपको प्रमाण ही प्रमाण देते जा रहा हूँ, अभी और दूंगा, सुनिए। तो भगवान क्या कहते हैं कि जो आदि और अंत का आचमन है वह भी इसमें नहीं होता, और इसमें कोई कर में स्थित भगवान का नैवेद्य या चरणोदक तीर्थ लेने से उच्छिष्ट का दोष भी नहीं लगता, बल्कि आचमन निषिद्ध है। तो कहते हैं कि विष्णोर नैवेद्य शेषस्य तीर्थपादोदकस्य च पुरोडासस्य सोमस्य शेष दोषो न विद्यते मत प्रसादेन दोषोस्ति करस्थानस्य भक्षणे मदंघ्रि तीर्थपाने च नाद्यंताचमनम स्मृतम। अब कहे कि भगवान का चरणोदक ले तो लिया, ठीक है, माथे पर लगाने का क्या है? तो आपको हम पहले ही कह दिया है, प्लावयेद वैष्णवो बुधः और पिबेत तेनैव चांगानि प्लावयेद वैष्णवो बुधः। ये सब तो हमने श्रीधर संहिता और ये सब का बता ही दिया था, नलकूबर संहिता इत्यादि का प्रमाण आपको, कुबेर संहिता, नलकूबर संहिता, श्रीधर संहिता, पांचरात्र आगम, ये सबसे बता दिया, पद्म पुराण, वाराह पुराण सबसे बता दिया। अब सुनिए कि मस्तक पर लगाने का क्या विशेष नियम है, तो उसके लिए भगवान का और आपको बताते हैं कि पहले मस्तक पर नहीं लगाना है, पहले पीना है, पीने के बाद मस्तक पर लगाना है। विधि क्या हो गई कि पहले वस्त्र को द्विगुणित करे, उसके ऊपर बायां हाथ रखे, उसके ऊपर दायां हाथ रखे, उसके बाद ओठ को जो है वह गोल कर ले, और हाथ को गोकर्ण की आकृति के समान बनाकर जो तीर्थ ले जा चुका है उसका मणिबंध अंगुष्ठ मूल के पास से बिना स्वर किए और बिना लार का स्पर्श किए उसका प्राशन कर ले। तो प्राशन करने से ठीक पहले प्रणाम कर ले, तब प्राशन करे, और प्राशन करने के बाद उसको अपने मस्तक पर लगाए। ये है, प्राशन करने से पहले मस्तक पर पोंछना नहीं है, प्राशन करने के पहले प्रणाम करना है और प्राशन करने के बाद मस्तक पर पोंछना है, पीने के बाद। तो क्या कहते हैं, अगस्त संहिता में कहते हैं कि शालग्राम शिलातोयम
अपीत्वा यस्तु मस्तके प्रक्षेपणं प्रकुर्वीत ब्रह्महास निगद्यते। बिना पिए अगर मस्तक पर लगा लिया तो ब्रह्महत्या कहलाता है। और गरुड़ पुराण का कि पहले खा ले पी ले फिर मस्तक पर लगा, यही वेद का अनुशासन है, हमारा नहीं है व्यक्तिगत के निग्रहाचार्य ने कह दिया तो मान लो। वेद का अनुशासन है जो गरुड़ पुराण बता रहे हैं कि पादोदकम पिबेन नित्यम नैवेद्यम भक्षेद हरे शेषम च मस्तके धार्य मिति वेदानुशासनम। और अगर आचमन कर ले कि हम अशुद्ध हो गए, इस शंका से, अपवित्रता की आशंका से अगर आचमन करेगा, हाँ ठीक है, चिपचिपा लग रहा है, लट कर रहा है, असहजता हो रही तो हाथ धोए, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान की सेवा करनी है, भगवान की सेवा के लिए और अधिक हमको तत्पर होना है, इस भाव से हाथ धोए आचमन करे, दिक्कत नहीं है। लेकिन हम अपवित्र हो गए, इसके लिए हमको शुद्ध होना है कहकर अगर आचमन करेगा तो ब्रह्महत्या लगेगी। वैष्णवागम का और प्रमाण देखिए, विष्णोः पादोदकम पीत्वा शेषम शिरसि धारयेत सर्वतीर्थमयम पीत्वा कुर्यादाचमनम नहीं। यहाँ जो कहते हैं ना निषेध बलवान है तो आचमन का ही निषेध है। विष्णोः पादोदकम पीत्वा पश्चात अशुचि संकया आचामति च यो मोहाद ब्रह्महास निगद्यते। ये पूरी बात हुई तो आचमन की और भगवान के चरणों तक ग्रहण की, प्रसाद ग्रहण की अनेक विधियां शास्त्र में हैं। और उनमें विष्णु धर्म शास्त्र के नियामक सदग्रंथों का, वेदानुकूल ग्रंथों का जो अनुशासन वैष्णवाचार्यों के यहाँ भी मान्य है और हमें भी उस नियम से कोई विरोध नहीं है। तो उस अनुशासन के अंतर्गत रहते इन्हीं दर्जनों प्रमाणों और आचार्य वचनों के आश्रय से हमने जो किया है वह सर्वथा शास्त्र सम्मत है, विष्णु धर्मानुकूल है, भगवान के चरणों तक की ग्रहण की शास्त्रीय विधि का वह पालन करता है। हाँ, अन्य लोगों ने जो अपने प्रमाण दिए हैं कि पात्र से पिए, उससे हमको दिक्कत नहीं है, उसके श्लोक भी मिलते हैं 1-2-4 और उसके माध्यम से जिसको पीना है उससे हमको झगड़ा भी नहीं है। लेकिन हमारा यह कहना है कि हमने जो किया है वह धर्म के अनुकूल है और अनेकानेक संहिताओं और पुराणों और श्रुतियों के प्रमाण से वह पुष्ट है। और इसीलिए हमारा जो कृत्य है उसको आप गलत अगर कहते हैं तो फिर उतने शास्त्रीय प्रमाणों को आप खंडित करें या फिर उनको अप्रामाणिक मानना पड़ेगा। और उसको मानने से फिर हमारा भी कोई घाटा नहीं है, कोई हानि नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो बल है शास्त्र का, हमने उसके आधार पर कार्य किया है और उसी आधार पर हमने वैष्णवों का कार्य करते देखा है और पूर्वाचार्यों को देखा है। इसीलिए हमको कोई आपत्ति नहीं है अपने उस कृत्य पर और ना आपको होनी चाहिए। और आपको फिर भी आपत्ति है तो अपना ढोल पीटते रहिए। जय श्रीमन्नारायण, हर हर महादेव, नमः चंडिकाय।